नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम जो है पूरे झारखंड प्रदेश के दौरे पे हैं। लगातार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे कर रहे हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में जो रणनीति बन रही है, जो राजनीतिक करवट होगा, आखिर वो किस ओर बैठेगा और जनता का रुझान क्या है और जनता किस ओर जाना चाहती है। क्या वर्तमान सरकार से जनता खुश है या जनता भी बदलाव के मूड में है। इसी क्रम में अभी हम दुमका पहुँचे हैं, दुमका विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर लुइस मरांडी जी, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुकी हैं और यहाँ पे काफ़ी समाजसेवी के तौर पे जानी जाती हैं। लोगों के बीच बनी रहती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं, उसका निदान भी करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और पूरे क्षेत्र को लेके, पूरे प्रदेश को लेके जो है हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं और लगातार जो है इनकी बातों को प्राथमिकता के साथ जो है केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर जो है सुनी जाती है, समझी जाती है और इनकी बातों को माना भी जाता है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और पूरे प्रदेश और इस विधानसभा को लेकर जो है चर्चा करते हैं और जानते हैं इस बार की राजनीति किस करवट बैठेगी इस पूरे प्रदेश में। नेशन 24 में आने के लिए सब मैम बहुत धन्यवाद। पहला सवाल है मैम कि आप काफ़ी कद्दावर नेता हैं, लोगों के बीच बनी रहती हैं। अभी के वर्तमान स्थिति में जो रणनीति बन रही है झारखंड प्रदेश की, क्या लगता है किस ओर जाएगी? देखिए, वर्तमान समय में अगर चुनावी राजनीति की हम लोग बात करें तो इस समय विधानसभा चुनाव नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर अभी साल भर और है, इसलिए लेकिन उससे पहले अभी लोकसभा का चुनाव है और मुझे लगता है देश का जनता, राज्य का जनता निश्चित रूप से मोदी जी के साथ। अभी जो नगर निकाय चुनाव होना था, जिसको लेके सरकार ने जो है टालना रखा और अंत में जो है हाईकोर्ट से आदेश आना पड़ गया कि इसको हर हालत में जो है इसको जल्द से जल्द कराया जाए। क्या लगता है इसके पीछे की रणनीति क्या थी हेमंत सरकार की? देखिए, ये वर्तमान सरकार जो है ये आप हर मोर्चे पर ये विफल है और विकास विरोधी है। हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं। नहीं तो सोच लीजिए, साल भर से ऊपर हो गया जो नगर निकाय का चुनाव इन्होंने नहीं करा पाया, तो नगर का जितना भी डेवलपमेंट काम हो या जो भी रूटीन वर्क हो, कोई काम हो नहीं पाया क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई लोग है ही नहीं। तो हम इसीलिए कह सकते हैं उनको सिर्फ चेयर चाहिए, चेयर में बैठना है, बाकी काम के प्रति इन लोगों का कोई रुचि नहीं। क्या ये नीतीश जी के टाइप कुर्सी प्रेमी हैं, कुर्सी पकड़ के बैठना चाहते हैं? और निश्चित रूप से अगर आप 2019 का चुनाव को आप देखेंगे तो वो कुर्सी के लिए, उस मेन चेयर के लिए उन्होंने क्या से क्या नहीं किया और राज्य में किस तबके के लोगों को उन्होंने जुटलाने का काम नहीं किया। तो कुर्सी प्रेमी तो है, मानते हैं इस बात? निश्चित रूप से। अगला सवाल है मैम कि ये जो क्षेत्र है पूरा शिबू सोरेन के क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। 40 वर्ष के करीब तक उनका राज रहा है, उनके पूरे परिवार का राज रहा है। कितना विकास आपको दिखता है या जनता को दिखता है जो आप तक पहुँचते हैं बातों को लेकर? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि 40 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा कि इस परिवार जो सोरेन परिवार का वर्चस्व संथाल परगना में या दुमका उसका हेडक्वार्टर है और उतना दिन से हम लोग बच्चे थे उस समय गुरुजी इस क्षेत्र में आए रहे होंगे और अपना काम शुरू किए। तो उन्होंने अपना काम शुरू किया, इस क्षेत्र में राजनीति किया उतना दिन से, तो वो गलत नहीं है। गलत ये है कि उन्होंने अभी तक, आज तक लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया। अगर उनका उपलब्धि के रूप में हम बोलेंगे तो उनका उपलब्धि यही है कि उसमें ये कामयाब हो गए कि संथाल परगना के लोगों को आज तक वो मूर्ख बनाने में कामयाब हो गए। ये बड़ी उपलब्धि हो गई। मतलब विकास दुमका में नदारत ही रहा, उन लोगों के माध्यम से कोई विकास नहीं हुआ है। वो गिनती गिना दे, हम लोग डिबेट करें, हम गिनती गिना दे कि हम बीजेपी के सरकार में हम लोगों ने क्या किया और उन लोग अपने शासनकाल में या एज ए सांसद, एज ए विधायक, लंबे समय से वही लोग हैं ना कि कौन सा इस क्षेत्र के युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो हम लोग गिनती में ला सकते हैं, वैसे काम वो बता देना कि हम इस क्षेत्र के लिए ये काम किए। आप मंत्री रहते हुए भी तो इस क्षेत्र में कार्य किए हैं, कुछ गिनती आप गिना दीजिए। देखिए, इस क्षेत्र में हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य ही यही था, क्योंकि हम यही जन्म लिए हैं, मेरा यह अपना घर है, तो हम लोग शुरू से बचपन से देखे हैं कि कोई विकास हुआ नहीं है। और जब पढ़ते पढ़ते हम लोग बढ़ते गए, बड़े होते गए तो पढ़ लिख लिए तो थोड़ा सा दिमाग खुलने लगा।
तो हम लोगों को लगा कि राजनीति में क्या ऐसा ही होता है, लोग वोट देते हैं तो क्यों देते हैं, आजमाया जाए। और जब राजनीति में हम लोग आए तो समझ में आया कि जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है। तो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व हमने जब बीजेपी से हमको टिकट मिला, हम जीते और पार्टी ने हमें मंत्री बनाया, तो जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है वो दायित्व हमने निभाया, भरपूर कोशिश किया। इन 5 सालों में इस क्षेत्र में मेरे कार्यकाल में जो आया है वो आज के समय में राज्य का सबसे बड़ा पुल है, सेल्फी ब्रिज बोलते हैं। आप लोग दुमका आए हैं तो झांक लीजिएगा, जो 194 करोड़ से बना है, हवाई अड्डा से थोड़ा आगे है। वो हम लोग अपने कार्यकाल में हम लोगों ने बनाया। मेडिकल कॉलेज अपने कार्यकाल में हम लोगों ने लाया। केंद्रीय विद्यालय अपने कार्यकाल में हम लोगों ने लाया। फार्मासिस्ट कॉलेज हम लोगों ने अपने कार्यकाल में लाया। एकलव्य विद्यालय हम लोगों ने लाया। कई एकलव्य विद्यालय हम लोगों ने लाया। कल्याण गुरुकुल का कई सेंटर जो स्किल डेवलपमेंट का है, क्योंकि कल्याण विभाग से संचालित था, तो वो सब हम लाने का हमने काम किया। तो 5 साल बहुत कम समय होता है। अगर 40 साल और 5 साल हम लोग तुलना करेंगे तो 40 साल नहीं टिकेगा भाई। इतना आपको हम ज़रूर कह सकते हैं। और सराउंडिंग एरिया आप लोग देखिए, दुमका पहले क्या था और 5 साल में क्या। 5 साल के बाद जो अभी हम लोग बैठे हैं, तो इस समय फिर आप ज़रा पूछ के देखिए कहाँ कौन सा काम किया है। आपकी सरकार आपके द्वार हर साल होता है, इस बार भी हुआ। इसमें अबुआ आवास को लेकर काफ़ी चर्चा रहा, बाजार भी गर्म रहा। क्या लगता है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है इनकी? कि निश्चित रूप से ये वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। क्या है कि लंबा फिर हम वहीं पर आ रहे हैं। लंबा उन्होंने जब जनता के बीच में झूठ बोलने का काम किया था, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका जवाब हम कैसे दें। अब फिर से लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम शुरू किया। उसी का यह एक पार्ट है। पार्ट हम इसलिए कह सकते हैं, उन्होंने कहा था कि हम 3 लाख का आवास देंगे जनता को, उसी में शौचालय होगा, उसी में सब कुछ होगा। अभी हाल के दिनों में दुमका विधानसभा का वो ढाका एक जगह है, गुहाजुड़ी से थोड़ा आगे है, वहाँ पर उनका यह कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ अभी जगह जगह पर कुछ स्वीकृति पत्र या कुछ उस तरह से आवास का, अब आवास का लोग दे रहे हैं। और वहाँ पर डेमो किया था लोगों ने अब आवास का। तो उस डेमो में हम लोगों ने जो देख पाया कि उसमें शौचालय नहीं है। पहली बात शौचालय नहीं है। इसके बाद जो 3 लाख का आवास उन्होंने कहा था, तो वो 3 लाख का आवास नहीं है। तो अपना जो बात है वो अपने से झूठा साबित कर रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि लोग उनको अब समझने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, ये झूठ बोलने वाला सरकार। लोगों का जो भावना है, भावनाओं से खेलने वाला सरकार है। लोग ऐसा अब बोलने लगे। अब तक ये बातें पहुंचने लगी। निश्चित रूप से हर तबके के हर दिन लोग यहाँ पर आते हैं। अब युवा लोग आते हैं तो उनको बोलते हैं कि आज तक हम लोग को रोजगार नहीं मिला। अब हम लोग इस बार समझाएंगे। ये आगे का सवाल हमारा आपसे होगा कि शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी जो परिवारवाद चला रहे हैं, क्या ये लालू जी से इंस्पायर होकर चला रहे हैं? कि वो किनसे इंस्पायर हैं ये तो हम नहीं कह सकते हैं। बड़े लोग की बड़ी बात है भाई। लेकिन हम लोग वंशवाद राजनीति का विरोध करते हैं। और हम लोग इसलिए भी विरोध करते हैं कि ये जो लोग हैं कहाँ नेमरा से आके यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। भाई ठीक है, आप जब लड़े तब बहुत अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ का बाल बच्चा अब लायक हो गया। अब वो सारे चीज़ों को समझने लग गए हैं और अब वो अपना अधिकार चाहते हैं। अब पीढ़ी दर पीढ़ी आप ही का परिवार को यहाँ बैठा दिया जाए तो यहाँ का लोग कहाँ जाएगा। और उसका नतीजा यह हो रहा है कि इस क्षेत्र का विकास बाधित है, क्योंकि वो लोग सिर्फ उपनिवेश के रूप में यहाँ पर काम करते हैं, चुनावों में आते हैं और बाकी 4.5 साल वो अपना क्षेत्र में अपना घरों में रहते हैं, घर में जहाँ वो लोग देश विदेश में रहते हैं। तो यह इस क्षेत्र के साथ न्यायोचित नहीं है। ईडी का सम्मान उनको 7 बार मिला,
हर बार टालते रहे। जब स्थिति गंभीर हो गई तो लगा कि अब वो अपनी पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बना देंगे। अंत में फिर बातें आई और गुजर गई। क्या लगता है इनका ईडी के संबंध को नकारना और आरोप लगाना कि बीजेपी द्वारा ये कराया जा रहा है, इस कितना सत्य इसको आप मानती हैं या क्या लगता है? देखिए, ये कानून की बात, कानून के विषय में हम बहुत कुछ नहीं बोले, ना टिप्पणी करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कानून, ईडी अपना काम कर रही है। आखिर कब तक भागेंगे? कानून ठीक है, बड़े लोग हैं तो अपना जो क्या बोलेंगे, पद का दुरुपयोग करते हुए, पावर का दुरुपयोग करते हुए आज वो इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ आम पब्लिक के लिए तो ऐसा नहीं होता है ना। तो कानून के शिकंजे में एक ना एक दिन उनको आना पड़ेगा। पर वो तो सीधे नकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए, मतलब हम उसका सामना नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जवाब पहले ही दे दिया है। नहीं तो दोनों अपने अपने जगह पर है ना। तो अब ईडी कोई कमज़ोर संस्था तो नहीं है ना। नहीं, वो अपना जो उनका अपना पावर होगा, हालांकि हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं टिप्पणी कर रहे हैं। चलिए, लेकिन वो अपना काम करे, ये मेरा विषय भी नहीं है। जी। अगला सवाल मैम आपसे है कि एक नया अध्यादेश जारी हुआ है कि राज्य के जितने भी अधिकारी हैं, बिना राज्य के आदेश के केंद्र से जो भी टीम आएगी, एजेंसी आएगी, उसे जवाब नहीं देना है, उन्हें कोई भी कागज़ मुहैया नहीं करा। ये कहाँ तक उचित है इस देश के अंदर? देखिए, देश संविधान से चलता है और अगर हम लोग कहते हैं तो पहला तो सांसद ही है, जी। वहीं से कानून बनता है और उस कानून का इम्प्लीमेंट पूरे देश में होता है। तो उसी कानून से राज्य भी चलता है। अगर कहाँ से किस नियम के तहत राज्य सरकार ऐसा मैंने कुछ बोला है, अध्यादेश जारी किया है, अखबार वगैरह में भी स्टेटमेंट वगैरह आया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही नहीं। ये सही नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार जो कानून बनाती है, जब तक वो कानून है तब तक तो हम अपने अनुसार तो नहीं चल सकते हैं ना। ये तो कानून का अवहेलना अगर शुरू हो जाएगा तो राज्य फिर राज्य नहीं रहेगा, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा। अयोध्या में 22 को प्राण प्रतिष्ठा होना है, काफ़ी पूरे देश अभी राममय हो चुका है। क्या आप भी जा रही हैं वहाँ? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग भगवान राम जी का काम में लगे हुए हैं और लोगों को निमंत्रण पत्र हम लोग अभी भी हम निकलने ही वाले हैं, बांट रहे हैं। लेकिन हम लोग इस बार अभी इसमें नहीं जा रहे हैं। हम लोग चूँकि क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग रहते हैं, तो क्षेत्र के लोगों को बाद में हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरे देश से लोग आएंगे और वहाँ का जो भीड़ होगा वो अप्रत्याशित हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी उन्होंने अपील नहीं किया है कि अभी नहीं आने के लिए। तो इसीलिए हम लोग बाद में जाएंगे और अपने क्षेत्र के लोगों को ले जाएंगे। अपने सभी मंदिरों में हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी घरों में दिया जले, हम लोग दिया वगैरह का ऑर्डर दिए हुए हैं, बांटना शुरू कर देंगे, अभी बन ही रहा है। बड़ा धूमधाम से यहाँ भी होगा। हम लोग बहुत खुश हैं कि इतने लंबे संघर्ष के बाद जो देश के लोगों ने एक सपना देखा था, ख्वाब देखा था कि राम मंदिर बनेगा, भगवान श्री राम अपने मंदिर, ओरिजिनल मंदिर में स्थापित हम लोग करेंगे उनको। वो दिन देखते हुए खुशी हो रही है। महिलाओं को लेके जो है हेमंत सरकार के जो रवैये हैं, जो तरीके हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि सुरक्षित हैं आपके प्रदेश में महिलाएं? देखिए, महिलाओं का बात अगर आप करिएगा तो महिला यहाँ कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इनके शासनकाल का आंकड़ा अगर आप उठा के, हत्या का आंकड़ा अगर आप उठा के देखेंगे, रेप का मामला उठा के देखेंगे, महिलाओं का हत्या और महिलाओं का हत्या, इस तरह का आंकड़ा अगर हम लोग सामने लाएंगे तो कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर फिर यहाँ सामने आ जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ रह नहीं गया है और लोग कोई सुरक्षित नहीं है। संथाल परगना में तो इसका कई मिसालें। अब इसी दुमका शहर की एक लड़की को आग से जला दिया जाता है।
इतना आंदोलन हुआ, इतना सब कुछ रेप हुआ। की घटना भी हुई है आपके विधानसभा में। इसके बाद हाँ विधानसभा में वो एक लड़की को ने रेप करके कुछ करके हैंग कर दिया गया था। वहाँ पर जरमुंडी में भी एक घटना घटा, लिट्टीपाड़ा में जो पहाड़िया लड़की के मतलब इस साथ क्षेत्र में घटना अब क्राइम घटा। बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा। जबकि वो लोग अपना क्षेत्र इसी को मानते हैं। जी। तो अगर हम अपना क्षेत्र पहले, अपना घर तो सुरक्षित रखेंगे ना, कोई भी व्यक्ति अपना घर को पहला सुरक्षित रखता है, चिंता करते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं उन लोगों के लिए यह क्षेत्र सिर्फ उपनिवेश है और यहाँ इनके नेतृत्व में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपकी विधानसभा की भी स्थिति काफ़ी सही नहीं है, दुमका विधानसभा की बात करें। देखिए, दुमका विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि विहीन हो गया है। जी। यहाँ पर कोई भी दुर्घटना घटता हो तो यहाँ जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं देते हैं। तो लोगों को लगता है कि हम लोग से गलती हो गई है, ऐसा लगता है गलती हो गई, क्योंकि जन समस्याओं का आवाज़ उठाने के लिए अब यहाँ पर जो ऑथेंटिक व्यक्ति हम जिसको कहेंगे, इलेक्टेड लोग जिसको कहेंगे, विधायक के रूप में, यानी कि यहाँ की इस विधानसभा के लोग अब ये मान चुके हैं कि इस बार बदलाव करेंगे, चूँकि जनप्रतिनिधि को अपने विधानसभा के अंदर होना जरूरी है। कि अगर कोई विधायक विधानसभा में बैठते हैं तो वो बड़े घर के बेटे हैं या बहुत पैसे वाले हैं या कुछ हैं इसीलिए वहाँ बैठे हैं, ये तो सत्य नहीं है ना। नहीं। सत्य ये है कि आपका लाख जो जनता है, जिस क्षेत्र का आप नेतृत्व करते हैं, उन लोगों के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर उनके सुख दुख में आप नहीं हैं तो आपका क्या काम। बहुत बड़ी बात है। एक अंतिम सवाल है मैम आपसे, थोड़ा सा हो सकता है सवाल आप समझ नहीं पाए हो या आपको ऐसा पता नहीं हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आप लोग की कैंडिडेट होने जा रही है बीजेपी से, क्या ये सत्य है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपने आप में पार्टी के प्रति बहुत ईमानदारी रखते हैं। और हमारा जन्म, राजनीति जन्म भाजपा में ही हुआ है और आज एक जैसे सिर्फ हम भाजपा में बने हुए हैं। 2009 से चुनाव लड़ रहे हैं, 14 में हम जीते, 14 में पार्टी ने हमें मंत्री बनाया। हमने कोशिश किया कि राज्य का सभी इलाका में विभाग का काम हो, जिस हिसाब से हमको विभाग मिला था, हर तबका जिनका जो अधिकार था विभाग के हिसाब से उनको हम लोगों ने देने का काम किया, कोशिश किया। और आज भी हम जिस दिन हम हारे हैं, हारने के बाद रिजल्ट आया है, हम सेकेंड हाफ में फिर से हम कार्यालय गए, कार्यकर्ताओं को बुलाए। हम बोले कि भाई जीत हार होती रहती, चुनाव तो इसीलिए होता है, जीत हार होती रहती है, उसमें मन छोटा करने का नहीं, फिर से नया सोच से बुलंद के साथ आप क्षेत्र में बने रहिए। और फिर उसी दिन से फिर हम क्षेत्र में बने हुए हैं, चाहे किसी भी तरह का पारिवारिक हो, सामाजिक हो, पूजा पर्व हो, हर स्तर का घटना दुर्घटना, हम हमेशा जनता के बीच में हैं। आपको हम बता दें कि हम पेशे से प्रोफेसर थे। हमने अपना जो उद्देश्य था जनसेवा में परिवर्तित कर दिया, इसीलिए हमने उसको रिजाइन दे दिया। हमको लग रहा था कि हम बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, जस्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो राजनीति में चले गए तो फिर हमको लियन में रहना पड़ेगा। लेकिन कोई एक सीट तो हम इंगेज कर लिए, तो इसीलिए हम बोले नहीं, चलो जितना दिन नौकरी किया हमने उसका मैंने एक ले लिया। चलो कंपटीशन में आए थे, गरीब घर से आए थे पढ़ लिख के, तो थोड़ा लग गया कि हम नौकरी किए। इसके बाद फिर जब इधर आए तो हम उसको फ्री कर दिए। तो आप सोच सकते हैं कि जनप्रतिनिधि का जनता के बीच में रहना और काम करना कितना ज़रूरी है। तो हम एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी को जहाँ लगे उपयोग मेरा, वो हमारा उपयोग करेगी। हम तो पार्टी का दिशा निर्देश का लोकसभा चुनाव को लेके आम जन को एक अपील आपके द्वारा में हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, अगर हम इस समय ध्यान करें कि पिछले 2 साल 2.5 साल हम लोगों ने बहुत कठिन समय बिताया है, जो कोरोना लॉकडाउन का जो समय था, और कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं है। हम
बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए दिन रात हम अपना जो प्रार्थना में उन्हें याद भी करते हैं और करते रहेंगे कि भगवान आपने ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को दिया जो उस लॉकडाउन में करोड़ों करोड़ जो जीवन है यहाँ के लोगों को बचाने का काम किया, और ना ही इस देश के लोगों को जीवन बचाया, विदेशों में भी हमारे लोगों को बचाने का काम किया। इंसानियत के नाते सभी इंसान को उनका जीवन बचाने का काम किया। और इस समय भी जो भी काम इस राज्य में भी हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है। राज्य सरकार का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने अपना मन मोदी जी के लिए बना लिया है। फिर भी बहुत सारा ऐसा कुछ काम होगा मोदी जी का जो अभी अधूरा भी होगा। और इतना काम करने के लिए भी चूँकि आज देश सुरक्षित है, आगे भी हम लोग इसी तरह सुरक्षित रहें। और जो आज विश्व में भारत का नाम अभी गिना जा रहा है, भारत को माना जा रहा है, तो इसीलिए सभी लोगों से मेरा करबद्ध अपील है कि एक बार नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः हम लोग प्रधानमंत्री बनाएं। उसके लिए आप सभी लोग उनको मदद करें। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर यूसुफ मरांडी जी को, जो कि बीजेपी के कदावर नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। और आपको हम बता दें कि काफ़ी बेहतर ढंग से और सारे सवालों का हमने जवाब दिया है। किस तरह की सरकार चल रही है उस पर भी चर्चा पर चर्चा हुआ है, किस तरह की सरकार चाहिए उस पर भी चर्चा पर चर्चा हुआ है, गलती कहाँ हुई है, जनता से गलती समाज ने भी माना है। इन सारी चीज़ों को जो है बहुत बेहतर ढंग से हम लोगों ने अभी पूरा किया है। और सुन रहे थे कि अपील भी इन्होंने किया है कि इस बार फिर से जो है नरेंद्र भाई मोदी जी को ही यदि देश में विकास चाहिए, विदेशों में नाम चाहिए, तो उन्हें ही फिर से प्रधानमंत्री बनाए। क्योंकि यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर से जो है भारत जो है 4 चुगनी और विकास करेगा और विश्व पटल पे एक बेहतर नाम, एक बेहतर रोशन करेगा और काफ़ी बड़ा नाम करते हुए बिहार में विश्व गुरु बनने का काम करेगा। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।